नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्जाम से लर्न टू ग्रो में, जिसे हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसी के बारे में गाइस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत जो वैकेंसी को निकाला गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं CC/10/2024, डेट है 22/10/2024 की। रिक्वायरमेंट है आप डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की है, HR एंड F&A एंड असिस्टेंट ट्रेनी की यहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो चलिए गाइज हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करते हैं क्या है वैकेंसी, किस पोस्ट पे निकाली गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख ही सकते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये पूरा स्लोगन यहाँ पे डाल के रखा है। और वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है रीजन वाइज यहाँ पे निकाले गए हैं। नॉर्थ रीजन, साउथ है, ईस्टर्न है, उड़ीसा है और वेस्टर्न रीजन है। यहाँ पे इनका जो पावर ग्रिड का ऑफिस है वहाँ पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो डिप्लोमा ट्रेन यानी जिन लोगों ने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करके रखा है, सिविल में डिप्लोमा करके रखा है या जूनियर ऑफिसर का जिनके पास डिप्लोमा है, यहाँ पे उनके लिए वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। चलिए हम आगे देखते हैं गाइज। यहाँ पे पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे उन्होंने देख के रखा है कि कहाँ कैसी का वैकेंसी है। तो ये गाइज आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ कितनी का वैकेंसी मिल रही है। हम आगे चल के बात करते हैं तो रिजर्वेशन और क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं रिजर्वेशन जो सभी वैकेंसियों में दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही होना। अब यहाँ पे बात कर लें DTE की, जो यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट एंड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होना चाहिए। ठीक है। DTC की बात कर लें तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और विथ 70% मार्क्स के साथ आपको पास आउट होना चाहिए। ठीक है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech या ME या MTech ETC यहाँ पे अलाउ होता है। विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, यानी आपके पास डिप्लोमा होना ही चाहिए। GOT की बात कर लें HR की, तो यहाँ पे 3 ईयर का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए डिग्री। किस सब्जेक्ट से? BBA, BBM या BBS से यहाँ पे आपके पास होना चाहिए विथ 60% मार्क्स के साथ। ठीक है। GOT की बात कर लें तो GOT में इंटर CA या इंटर CMA यहाँ पे आपके पास होना चाहिए इस। फिर असिस्टेंट TR की बात कर लें तो BCom आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, BCom विथ 60% मार्क्स के साथ। तो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट को मांगा गया है। एनी BTech या B जो यहाँ पे हैं वो इलेक्ट्रिकल वाले होने चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें गाइस तो 27 ईयर एज ऑन 12/11/2024 यहाँ पे दे के रखा है 27 साल का। इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल इन्होंने दे के ही रखा है। तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करने वाले हैं वो यहाँ पे इसका पे स्केल दे के रखा है यहाँ पे। ठीक है। देन अदर हम बात कर लें यानी DTE, DTC या JOT की बात कर लें तो 2,50,000 का पैकेज यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है। अब बात कर लें हम एप्लीकेशन फ़ीस की गाइस, तो DTE या DTC या JOT की जो फ़ीस है वो 300 रुपये है। एंड द फीस और पोस्ट ऑफ असिस्टेंट TR की तो वहाँ यहाँ 200 रुपये फ़ीस है। अदर जानकारी के लिए आप यहाँ पे www.powergrid.in पे जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन करके रखा है। एज रिलेशन की बात कर लें तो गाइज यहाँ पे OBC SC ST का जो हर साल हर वैकेंसियों में मिलता है वो यहाँ पे भी इनके क्राइटेरिया दे के रखा है, तो आप डोंट वरी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें गाइज तो हम सबसे पहले हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो। ठीक है। फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा आपका, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे 100% वेटेज आपको दिख रखा है। DTE या DTC में आपका रिटन एग्ज़ाम में कंप्यूटर जो बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है वही होने वाला है। ठीक है। रिटन एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड में आपको 3 प्रकार से आपको फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे 2 आवर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है। ईच क्वेश्चन आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। टेक्निकल नॉलेज आपसे पूछा जाने वाला है, तो ये आप पे सब कुछ इन्होंने मेंशन करके रखा है। 170 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं सेकंड पेपर, और टोटल 170 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड का टेस्ट होने वाला है। रॉन्ग आंसर के लिए आपके लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो गाइस बी केयरफुल। और यहाँ पे फिर दे के रखा है कि आपको 33% 30% में आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है। फिर यहाँ पे मेडिकल का भी इन्होंने क्राइटेरिया दे के रखा है, रेशियो यहाँ पे दे के रखा है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर स्किल टेस्ट में भी यहाँ पे आपको पास आउट होना पड़ेगा 40% मार्क्स के साथ। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट और एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इतनी सारी स्टेप से गुजरना, 1 2 3 और 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, जब जाके आपका ऑफर लेटर आपको मिलने वाला है।
तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। सेंटर की बात कर लें तो यहाँ पे इतने सारे सेंटर दे के रखे हैं, कोलकाता, सिलीगुड़ी, दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और नागपुर, मुंबई, रायपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे के रखे हैं। हाउ टू अप्लाई गाइज, तो आपको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले गाइज आपको जाना है www.powergrid.in पर। देन उसके बाद करियर सिलेक्शन पे जाइए। सेकंड बाद उसका जॉब अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे पूरा ये स्केल वाइज दे के रखा है। जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद ओपनिंग में जाना है, रीजनल ओपनिंग, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल या सिविल, यहाँ पे आप जाके पूरा यहाँ पे आपका फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। बट गाइज उससे पहले जो आप ईमेल आईडी आपका अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जो डालेंगे वो प्लीज़ वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसके OTP के बिना आपका काम नहीं होने वाला। और वही ईमेल आईडी आपको लास्ट में एडमिट कार्ड निकालने के लिए भी ज़रूरी होने वाली है। तो इसको ध्यानपूर्वक फिलअप कीजिएगा जो भी आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। आपकी सिग्नेचर आपके ब्लू एंड ब्लैक इंक से होने चाहिए। ऑलवेज गाइस सिग्नेचर जब भी आप करते हैं ब्लैक इंक से ही कीजिएगा, क्योंकि वो ही बेस्ट होता है। डेट ऑफ प्रूफ में आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है। ये PDF फॉर्म में अपलोड होने वाली गाइस। क्वालिफिकेशन जो आपका पास डिग्री डिप्लोमा है वो यहाँ पे आपका मांग लिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है। अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबिलिटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनी अदर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, या वोटर ID या पैन कार्ड, ठीक है। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस। तो ऐसे करके ABCD LM तक के यहाँ पे कॉलम दे के रखें, तो ये आपको सारे के सारे फिलअप करने पड़ेंगे। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू पावरग्रिड, यानी जो कुछ भी आपका अपलोड होने वाला है वो ऑनलाइन ही अपलोड होने वाला है, आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये भ्रम में मत रहिएगा कि आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी है। अब यहाँ पे बात कर लें एलिजिबिलिटी टू एग्रीमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2016 के अकाउंट में प्लीज़ नोट यहाँ पे लिख के रखा है। तो यहाँ पे आप पूरा प्रॉपरली इसको देख लीजिएगा। जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, इससे ऊपर ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं आगे चल के क्या है। तो गाइज ये जो फ़ीस है वो नॉट रिफंडेबल फ़ीस है। एनी अदर रीज़न के साथ भी अगर आप इसको करते हैं तो भी ये फ़ीस आपकी रिटर्न नहीं होने वाली। तो वन टाइम आपकी फ़ीस पेमेंट है, तो केयरफुली गाइज इसकी फ़ीस पेमेंट कीजिएगा और वेट कीजिएगा कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, ठीक है। देन अदर आपको कोई जानकारी चाहिए या इंक्वायरी चाहिए तो आप www.powergrid.in पर जाके आप यहाँ पे इंक्वायरी ले सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट्स गाइज, जो डेट है वो आप देख लीजिएगा। ओपनिंग डेट जो है 22/10/2024 है गाइज, एंड क्लोजिंग डेट जो है 12 नवंबर 2024 रात के 11 बजे तक की है, 12 बजे तक के लिए है। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, यानी आपको रात को ही पता चल जाएगा कि आप अवेलेबल हैं कि नहीं है। एडमिट कार्ड जो है आपके वो सून यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एंड डेट ऑफ रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो वो जनवरी से फरवरी 2025 में आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। तो गाइज़ ये जो पैराग्राफ है ये आपके लिए मेन है। तो आई होप सो मैं आपको पूरी प्रॉपर डिटेल दे पाया हूँगा। अदर कोई जानकारी के लिए आप www.powergrid.in पर आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो गाइज़ फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो के साथ और एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।